हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का प्रावर्तन। प्रकाश का प्रावर्तन क्या होता है तथा इसके नियम। जो प्रकाश का प्रावर्तन होता है उसके दो नियम होते हैं, हम दोनों नियम भी पढ़ने वाले हैं। अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया तो प्रकाश का प्रावर्तन क्या है और किस तरीके से उसके नियम बने हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं। प्रकाश का प्रावर्तन, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि प्रकाश का प्रावर्तन, प्रावर्तन का मतलब होता है प्रावर्तित होकर वापस हट के आना। तो प्रावर्तन होता किसमें? प्रावर्तन होता है दर्पण में। प्रावर्तन दर्पण में होता है और अपवर्तन होता है लेंस में। तो प्रकाश का प्रावर्तन क्या होता है, पहले मैं आपको चित्र के द्वारा समझा देती हूँ। प्रकाश के प्रावर्तन में होती है, मतलब जैसे कि हमने मान ली कोई कांच की सीट ले ली, एक कांच की सीट लेनी है। अब इसके एक साइड पे हमें क्या कर देनी है, कलाई। ऊपर कर दो या नीचे कर दो, कुछ भी रटना नहीं है कि हमें नीचे ही कलाई करनी है या ऊपर ही कलाई करनी है। मतलब चिकनी सतह ले ली और इसके एक साइड क्या कर दिया हमने, पेंट। ये हमने पेंट कर दिया। तो अब इसमें क्या होगा, जब हम प्रकाश की किरण डालेंगे तो वो अंदर नहीं जाएगा, प्रावर्तित होकर वापस जरूर आए, क्योंकि हमने क्या कर दिया इस पे पेंट। अगर हम इस पे पेंट ना करते, प्रकाश की किरण आती और फिर ऐसे ही अंदर चली जाती। आपने देखा होगा अगर कोई कांच है और मतलब उस पे हमने पेंट नहीं किया हुआ है, प्रकाश की किरण आएगी और उसके अंदर चली जाएगी। लेकिन इसमें क्या होता है, जब हम कांच की सीट पे पॉलिश कर देते हैं या फिर कलाई कर देते हैं, मतलब कलर कर देते हैं, तो प्रकाश की किरण इस पे आएगी और टकराकर वापस लौट जाएगी। यही घटना होती है प्रकाश का प्रावर्तन। अब इसमें क्या होगा, जैसे ही प्रकाश की किरण इसके पास आएगी, यहाँ पे टकराकर और ऐसे ही वापस लौट जाएगी, इसके अंदर नहीं जा सकती। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस पे क्या कर दिया हमने, पेंट। आप अपने घर में भी देख सकते हैं, जो आपके घर में दर्पण है, जैसे कि आप देखते हैं अपना चेहरा उसमें, इसी वजह से आपको दिखाई देता है, आपके उस चेहरे से प्रकाश उसमें जाता है और वो हटके आपके पास वापस आ जाता है। अगर उस पे पीछे पेंट ना हुआ होता तो आपको अपना चेहरा भी नहीं दिखाई देता। तो ये किस में होता है, दर्पण में। तो ये क्या है, हमें दर्पण लिया है हमने कोई, और ऐसे इस पे प्रकाश की किरण डाल दी है, तो ये आने वाली किरण है और ये परावर्तित होके गई है, जाने वाली किरण है। तो यही घटना होती है प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने वह पॉलिशदार तल से टकराती है, चिकना होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, पॉलिशदार तल से टकराती है, तो वह उसी माध्यम में वापस लौट आती है। दूसरे माध्यम में नहीं गई, उसी माध्यम में वापस लौट आती है। यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब हम परिभाषा लिखते हैं और फिर इस चित्र को पूरा करेंगे। इसमें लिखेंगे हम, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी व पोलिशदार तल से टकराती है। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी अथवा पोलिशदार तल से टकराती है तो वह उसी माध्यम में परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है। उसी माध्यम में वापस लौट आती है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब हम चित्र को पूरा करते हैं। जैसे कि किरण आ रही है तो आने वाली किरण होती है आपतित किरण। कौन सी किरण होती है? आपतित किरण। और जो टकरा के वापस जाती है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। इसका नाम क्या है? परावर्तित किरण। ये बिंदु होता है, इस पे हम यहाँ पे अभिलंब डालते हैं एक, यहाँ पे होता है हमारा आपतन बिंदु। जो हमारा अभिलंब है और आपतित किरण है, इसके बीच बनने वाला कौन होता है? आपतन कोण
आई, और जो हमारा अभिलंब है और परावर्तित किरण है इसके बीच बनने वाला कौन होता है, आर। अब ये देखो, ये तो प्रकाश का परावर्तन हो गया। अब परावर्तन के नियम, जो प्रकाश है मतलब प्रकाश का परावर्तन, उसके दो नियम है। पहला नियम तो क्या है, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब सदैव एक ही तल में होता है। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम होता है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है और दोनों आपको इस चित्र के माध्यम से समझा दिए हैं मैंने। अब मैं आपको इसके नियम आगे लिखवाऊंगी, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम आगे देखने वाले हैं परावर्तन के नियम। तो हम क्या लिखेंगे, परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। मतलब प्रकाश का परावर्तन हम तभी कहेंगे जब ये दोनों नियम होंगे, लगेंगे। मतलब चित्र तो मैंने आपको बना के दिखा दिया था इसका। तो अब हम लिख लेते हैं नंबर फर्स्ट। पहला नियम क्या है हमारा, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण। जैसे कि हमने चित्र बनाया था, इस तरीके से पेंट किया था। यहाँ पे आपतित किरण थी, ये परावर्तित किरण थी और ये था आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब क्या होता है, सदैव एक ही तल में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये होता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, पर खींचा गया अभिलंब, अभिलंब सदैव एक ही तल में होता है, एक ही तल में होते हैं। पहला नियम हो गया। अब हम लिखेंगे दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है, यहाँ पे तो बनता है आपतन कोण आई और यहाँ पे बनता है परावर्तन कोण आर। ये हमेशा क्या होगा, बराबर। तो हम इसमें लिखेंगे नंबर 2, आपतन कोण, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर, परावर्तन कोण आर सदैव बराबर होते हैं। सदैव क्या होते हैं, बराबर। सदैव बराबर होते हैं। अर्थात आपतन कोण आई, आपतन कोण क्या होता है हमारा, आई, बराबर किसके होगा, परावर्तन कोण आर के। परावर्तन कोण आर के। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाता है, प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब आप इसे नोट कर लीजिए।